नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों एक वीडियो में जैसा कि जुग्गी मशीन के पटरे और दांते अम्ब्रेला मशीन में लगाए थे, तो आज हम उसकी जो है उस पर शर्ट बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है और सिलाइयाँ कैसी लग रही हैं, क्या बिल्कुल सीधी लग रही हैं बिल्कुल ही, और या फिर जो है गड़बड़ कर रही है मशीन। तो आज हम शर्ट बनाएंगे, शर्ट की बॉडी बनाएंगे मतलब। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा पूरी तरीके से, लास्ट तक वीडियो देखना, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की सिलाइयाँ आ रही हैं। और साथ में अगर आप शर्ट बनाना नहीं सीखे हैं तो आप उससे सीख जाएंगे। तो उसका कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, और जो है खर्चा चिपकाने का वीडियो जो है उसका पेस्टिंग करने का वीडियो टीसी फैशन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रीटा की मशीन है, यही इसी में हमने लगाया है ये इसमें, और जो है इसका दांते और पटरी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें जो दांते हैं वो देखिए 4 हिस्से लगे हुए हैं, 4, और पटरी, यानी कि जुग्गी मशीन का ये है। अम्ब्रेला मशीन में 3 होते हैं दांते और जुग्गी मशीन के 4 होते हैं। अब हम इस पर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे तीरा। तो तीरा और बैक के बीच सेंटर का कुटका मिला के और आपको तीरा जड़ देना है। तो 1.5 पैर के दबाव से हमको जड़ना है। और सीधी सिलाई लगाते चले जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो मशीन है वो अभी तो बिल्कुल सीधी चल रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन लपकी पैर की लगाना बाकी है सिलाई, उनमें हम चेक करेंगे, और कॉलर वगैरह पे भी चेक करेंगे। अब हम लगाते हैं लपकी सिलाई। क्या है, वैसे लपकी सिलाई कभी उतरने लगती है बार बार, कभी जो है ज़्यादा मोटी लग जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए लपकी सिलाई ऐसी लग रही है, मतलब बिल्कुल एक बराबर। यहाँ पर ना ही उतर रही है ना ही बिल्कुल ऐसा नहीं है चढ़ रही हो, बिल्कुल एकदम सीधी लपकी सिलाई जैसी होती है जुग्गी मशीन की, वैसे ही टॉप क्लास की एकदम चल रही है। और पैर की भी देखिए सीधी बिल्कुल आ रही है सिलाई। पैर की सिलाई इस तरीके से लगाना है, और बाकी का इधर के जो थोड़ा बहुत निकले उसको छांट देना है। तो बैक हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब हम बटन वाला हिस्सा अपना बनाएंगे। तो इसका किनारा है, इसको निकाल देंगे, किनारा नहीं रखना होता है। उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये 1.25 इंच से चौड़ा ना हो, उससे कम भले रहे, मतलब आधा इंच एक सूत, या फिर 1.25 इंच, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, वरना बटन के बाहर सिलाई दिखने लगेगी, इसका ध्यान रखना है। और आपको सिंपल सा मोड़ते हुए चले जाना है। तो देखिए सिलाई एकदम सीधी आ रही है बिल्कुल ही। अब हम बनाते हैं अपनी चाक पट्टी आस्तीन की। तो जवाबी कैसे बनाते हैं वो भी देखिएगा। तो सबसे पहले ये चौड़े वाले हिस्से में हम अपनी जो अलग से जो हमने ताबीज़ तोड़ रखा है उसको यहाँ पर रखेंगे, और जो है पैर की सिलाई से लगाएंगे। और इधर जो है हम इसको फोल्ड कर देंगे। ताबीज़ बहुत तरीके का बनता है, एक होता है इसमें अलग से पट्टी लगाना पड़ती है। तो सिविल में ज़्यादातर यही चलते हैं जैसा हम बना रहे हैं, तो इसी को हम ऐसे ही बनाते हैं। अब देखिए तुरंत ही आपको दूसरी वाली भी आस्तीन ऐसे ही लगा देना है। तो पहले हमने ऊपर से देखिए फोल्ड करी, अब हम पहले इसको जो है इधर से फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल आमने सामने आ रही हैं, तो ऐसे ही आपको लगाना है, वरना आपकी उल्टी हो जाएगी बाजू। तो पहले हमने इसको देखिए ये चाक पट्टी हमने पहले लगाई थी, अब इस वाले आस्तीन में हम बाद में लगा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको जवाबी बिल्कुल रखना है। तो आपकी आस्तीन एक जैसी नहीं बनेगी, मतलब आमने सामने की बनेगी, क्योंकि दोनों तरफ की आपकी बनाना होती हैं ना, लेफ़्ट और राइट की, तो इसीलिए। तो इसको जड़ने के बाद अब हम एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कट देंगे एक। उसके बाद जो है अंदर का जो मार्जिन है इसको निकाल देना है, ज़्यादा नहीं रखना है, ताकि यहाँ पर मोटापन ना हो ज़्यादा। अब हम लगाते हैं यहाँ पर सिलाई।
तो देखिए लपकी लगा रहे हैं तो एकदम लपकी ही लग रही है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में शर्ट बन रही है इस मशीन से। लेकिन बहुत मशीनों में क्या होता है, अगर हम तेज़ चलाएं तो उसमें होता है कि तेज़ चलाने पे एकदम जाम करती है मशीन। तो वो चीज़ अभी हम साइड लगाएंगे तो देखेंगे कि ये प्रॉब्लम इसमें तो नहीं आ रही है। डबल सिलाई कर देंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ताबीज़ बना है एकदम फिनिशिंग के साथ, और मोटापन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और हमने कुछ डाला नहीं है इसके अंदर, कपड़ा है सिर्फ, क्योंकि ऐसे ही सही रहता है, एकदम फर्स्ट क्लास प्रेस लगेगी, एकदम चपक के आएगी। अब इधर वाला जो ताबीज़ है वो आपको बना लेना है, वो भी सिंपल सा ऐसे ही बनता है, बस ये दूसरी साइड का है, इसका ध्यान रखना है। इस पे नाखून लगाना है और जो है हमको बाहर निकाल के इसको लप की सिलाई से बना देना है। तो ये जो है इधर वाला भी ताबीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। ताबीज़ बनाए तो नोक पे एकदम लपकी सिलाई ही आए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, इसीलिए यहाँ पर का जो कपड़ा है वो हम निकाल देते हैं, ताकि हमारी मशीन जो है वो मोटे कपड़े भी एकदम नहीं ऐसा होता है कि रुक जाती है, वो चीज़ भी नहीं होती है। बहुत से लोगों की एकदम चलाते मोटे कपड़े पे रुक जाती है तो फिनिशिंग नहीं आती है, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना होता है। अब देखिए अंदर का जो मार्जिन है हम पट्टी लगा रहे हैं, पट्टी बना रहे हैं, बाहर के लिए हमने पलटी है। अंदर का मार्जिन 1.25 इंच रखें ताकि आप पैर की सिलाई लगाए हैं तो बाहर नहीं आना चाहिए अंदर का मार्जिन। ये हमने खर्चा चिपकाते समय बताया है, पेस्टिंग चिपकाते समय। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पैर की सिलाई देखिए लगाई, एकदम सीधी आई है। अब हम दूसरी वाली लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई। अब अंदर से बाद में प्रेस लग जाएगी, बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास आएगी। तो यहाँ पर हम 9 इंच रखेंगे, 38 चेस्ट है, 9 इंच में 100 कम यहाँ पर रख रहे हैं। और जो है इधर साइड से हम 2.25 रखेंगे और नीचे साइड से भी 2.25, ताकि हमारी पॉकेट बिल्कुल सीधी आए। उसके बाद इस तरीके से हमको पॉकेट रख देना है। टाँकी आप जैसी चाहें लगा सकते हैं, चाहे एक बोतल वाली लगती है टाँकी, बोतल टाइप की नहीं होती है वो लगा सकते हैं, चाहे सीधी सीधी भी टाँकी लगा सकते हैं। पॉकेट लगाते समय एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, पॉकेट आपकी तिरछी ना हो, इसलिए देखिए हमने क्रीज बना रखी है पल्ले पर सीधी बिल्कुल। तो वो हमने खर्चा चिपकाते समय बनाई थी और आप देखिए कैसे बनाई। इससे क्या होगा, आपकी पॉकेट कभी भी तिरछी नहीं होगी, चारों तरफ से बिल्कुल सीधी ही आएगी। और जब पॉकेट लगाएं तो जोड़ ना बीच में आए, ऐसा नहीं है जैसे धागा टूट जाता है ना तो दोबारा से वहीं पर से सिलाई लगाते हैं, तो जोड़ नहीं आना चाहिए सिलाई में। तो ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ना ही उतरे। तो थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ लगाना होती है पॉकेट, क्योंकि सिलाई बिल्कुल चमकती है। और जोड़ आ जाएगा तो कोई चीज़ बार बार हम रखेंगे तो जोड़ खुलने का रहता है खतरा। तो इससे क्या होता है कि पॉकेट हमारी खुल जाती है। तो दोनों साइडों की जो टाँकी हैं वो एक जैसी बराबर आना चाहिए। तो ये सामने का पल्ला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सिंपल सा इसको जड़ देते हैं। तो देखिए बटन वाला हिस्सा हमने नीचे रखा है शर्ट का, और उसके ऊपर तीरा रखा है उल्टा बैक का। और बैक जो है वो नहीं फोल्ड करना होता, यानी कि तीरा नहीं फोल्ड करना होता,
हमको शर्ट का जो पल्ला होता है उसको फोल्ड करना होता है। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सिंगल तीरा इसका है। उसके बाद हम जो है काज वाला हिस्सा रखेंगे जिसमें पॉकेट लगी है, उसको भी फोल्ड कर लेना है और कंधी अपनी अटैच कर देना है। अब जो कंधी की सिलाई है वो एक बार में दोनों पल्लों में ना लगाएं, इससे क्या होता है एक साइड की कंधी जो है वो ऐंठ जाती है उसमें सिलाई। तो जैसे हम लगा रहे वैसे लगाएं। लपकी सिलाई सबसे पहले आपको लगाना है। तो ये लपकी सिलाई हो गई। उसके बाद दोबारा से इसी पर देखिए हम पैर की सिलाई लगा रहे हैं। इससे आपकी कंधी की सिलाई बिल्कुल भी ऐंठेगी नहीं। तो एक साइड की हो गई। अब हम दूसरी साइड की इधर से लगाते हैं, यानी कि दोनों साइडों की सिलाई जो है वो हमारी आस्तीन तरफ से ही लगेगी। जो गले तरफ से सिलाई आपको कंधी की नहीं लगाना है। ये तरीके इसलिए होते हैं कि ताकि शर्ट में फिनिशिंग आए, और कुछ नहीं। लगाने को तो आप लगा सकते हैं उधर से भी, लेकिन फिनिशिंग नहीं आती है, फिर बाद में प्रेस से भी नहीं सही होती है। तो सिंपल सा हमको अब आस्तीन रखना है। देखिए खांच वाला आस्तीन का हिस्सा जो है वो हमने रखा है, उसके ऊपर जो है सामना रखा है। जो खांच वाला हिस्सा है वो सामने में आएगा, वो तो आपको पता ही होगा। और जो है आपको इस तरीके से लगा देना है। अब हम इसकी आर्मोर चढ़ाते हैं। तो आर्मोर का जो कुटका है बीच सेंटर का और शर्ट का जो बीच सेंटर का कुटका है आर्मोर का, वो दोनों मिलना चाहिए। तो आप चाहें तो नाप भी सकते हैं। तो देखिए मिलने के बाद अब हम जो है इसको चढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो 1.5 पैर के दबाव से हमको चढ़ाना है। तो आस्तीन जो है वो हम यहाँ पर फोल्ड कर रहे हैं, यानी कि पलट रहे हैं। आस्तीन ही फोल्ड करना होती है। तो ये हमारे आस्तीन फोल्ड हो गई। जो चाक पट्टी वाला हिस्सा है वो बैक में जाता है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब हम लगाएंगे यहाँ पर लपकी सिलाई। पैर की सिलाई लगाने से पहले आपको लपकी लगाना है। तो लपकी लगा रहे देखिए एकदम लपकी ही लग रही है। ऐसा होता है जैसे कि हम लपकी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे मशीन अगर उतारने की लपकी सिलाई कोशिश करती है तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाना होता है, थोड़ा सा कहीं उतर ना जाए। लेकिन इसमें हमको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद में खुद लग रही है लपकी सिलाई, और लपकी बिल्कुल सीधी ही लपकी आ रही है। तो सिटिंग अच्छी हो गई है, यानी कि वो सिलाई उसको लगाने से, पटरी और दांते लगाने से। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को ये लगाना चाहिए, किन लोगों को नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आपको कुछ आता नहीं है, मतलब रिपेयरिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता है, नॉलेज नहीं है, और आप खोल दिए आपने और लगाने बैठ गए, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, तो लास्ट का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो थोड़ी सी शर्ट बस बची है बॉडी कंप्लीट होने में। बाकी कफ कॉलर जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम चढ़ाएंगे और बनाएंगे, ताकि कफ कॉलर कोई भी चढ़ाए तो उसको आसानी से डिटेल में बिल्कुल मिल जाए वीडियो। तो दोनों बाजू चढ़ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड लगाएंगे। अब देखेंगे एकदम जाम तो नहीं करती मशीन। तो देखिए कोई भी यहाँ पर जाम की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर जाम हो रही होगी तो आपको दिख रहा होगा, तो लेकिन कहीं पर भी जाम नहीं हो रही। और हम पावदान से इसको नहीं चला रहे हैं, हम चला रहे हैं मोटर से। मोटर से तो एकदम जाम करती है, धागे वगैरह भी तोड़ने लगती है वॉसलों की। तो इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सीधी आ रही है सिलाई। ऊपर से जो है रुक भी नहीं, मतलब जाम नहीं कर रही है बीच में। तो एक साइड की हमने जो है यहाँ पर साइड लगा दी है। इसमें देखिए अवरेब वाला हिस्सा नीचे रखना होता है आस्तीन का, इसीलिए जो है अब हम इसको नीचे से जड़ रहे हैं, यानी कि सामना हमारा ऊपर रहता है। अगर आप अवरेब वाला आस्तीन का हिस्सा ऊपर रख के लगाएंगे तो आपका पल्ला बढ़ जाएगा ऊपर का, तो उसमें जो है आपकी आस्तीन निकलने लगेगी, कपड़ा मतलब। तो इसीलिए जो है अवरेब वाला हिस्सा नीचे रखना होता है। तो ये हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कफ कॉलर चढ़ाएंगे, इसमें ओवरलॉक कर देते हैं। अब मैं आपको लेकिन कफ कॉलर चढ़े हुए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसका वीडियो पूरा ही बना दिया था। इसमें डाला इसलिए नहीं ताकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, तो इसलिए हमने नहीं डाला है। तो देखिए यहाँ पर सिलाइयाँ
बिल्कुल ही कप कॉलर पे बिल्कुल सीधी आई हैं और फिनिशिंग के साथ आई हैं और इस तरीके से देखिए आ रही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ किन किन लोगों को ये पटरी और दांतें लगाना चाहिए। ये देखिए ठोंके वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए अगर आप नए हैं बिल्कुल तो बिल्कुल ना लगाएं, ये मिस्त्री से लगवा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप इन दांतों को लगा सकते हैं आसानी से, और इसका वीडियो आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।